वेलकम टू सारल इंग्लिश एट साकार इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर एवरीबडी इज हैप्पी एंड हेल्थी। तो अपने लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो प्रेजेंट में चल रहा है। और ये सारे वाक्य हमारे कैसे खत्म होते हैं? मैं पिक्चर देख रहा हूँ, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ा रही हैं, मेरे पापा अगले हफ्ते जयपुर जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो काम अभी हो रहा है, लेकिन हम बात कैसे करते हैं कि सेंटेंस में रहा है, रही है, आ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी फ्रेंड की शादी अगले साल हो रही है, तो अभी नहीं हो रही है, फ्यूचर में हो रही है, फाइन। लेकिन हम उसमें बात कैसे करते हैं? माई फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर, माई फादर इज गोइंग टू जयपुर टुमारो, फाइन। कल जा रहे हैं, फ्यूचर की बात है, लेकिन हम बात फिर भी रहा है, रही है के सेंस में कर रहे हैं। तो दैट सेंटेंस विल बी इन द फॉर्म ऑफ योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऑब्वियसली जो काम अभी चल ही रहा है, लाइक आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं भी प्रेजेंटली ये काम कर रही हूँ, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा, क्लाइंट, फाइन। आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, मैं एक नई भाषा सीख रही हूँ। आई एम नॉट लिसनिंग टू एनी वन, मैं किसी की बात नहीं सुन रही हूँ। यू आर नॉट लिसनिंग टू एनी वन, आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, फाइन। सो जो काम अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फ्यूचर में जो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। लाइक नेगेटिव सेंटेंस में अगर मैं बोलूं कि वो यूएस नहीं जा रहा है नेक्स्ट मंथ, he is not going to US next month, fine। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो वहां पर he is not, fine। I am not going for the party, मैं पार्टी के लिए नहीं जा रही हूँ, क्लियर। तो इवन इन कॉन्टिन्यूअस टेंस जब हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो हम सिंपली आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद वहां पर नॉट लगा देते हैं, फाइन। ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस भी देखिए कई प्रकार के होते हैं। एक तो आपके यस और नो के क्वेश्चंस होते हैं, क्या तुम ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हारा भाई ग्रेजुएशन कर रहा है, क्या तुम्हारी सिस्टर कहीं जॉब कर रही है, क्या वो कल आ रहा है, क्या। तो ये हमारे क्वेश्चंस क्या हो गए? यस और नो के क्वेश्चंस हो गए, और इनके जो आंसर्स हैं वो हमारे हाँ या ना में आते हैं। तो जो भी हमारे यस या नो के क्वेश्चंस हैं वो हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो वहां पर आपका क्वेश्चन जो है वो डू से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्या आप रोज स्कूल जाते हो? क्या तुम्हारा भाई बैंक में जॉब करता है, थर्ड पर्सन है, सो डज योर ब्रदर वर्क इन अ बैंक। सिमिलरली इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज कर रहे हैं? यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं इज, एम, आर, क्लियर। अगर मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ, अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो मैं कैसे पूछूंगी? आर यू लर्निंग इंग्लिश। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्वेश्चन में बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उसके बाद उस सब्जेक्ट की बात हो रही है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्लियर, या जिसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं, क्लियर। सो आर यू लर्निंग इंग्लिश? आर यू गोइंग विद योर फादर टू जयपुर? क्या आप अपने पापा के साथ जयपुर जा रहे हो? आर यू नॉट अटेंडिंग द पार्टी? क्या तुम पार्टी नहीं अटेंड कर रहे हो? तो नेगेटिव में आपका हो जाता है आर यू नॉट, क्लियर। क्या वो नई जॉब ज्वाइन कर रहा है? अब थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो आप कैसे बोलेंगे? इज ही ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब? क्योंकि ही है तो ही के साथ हमारा इज लगता है, और क्योंकि ये यस और नो का क्वेश्चन है इसलिए इज हमारा सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में लग जाएगा। इज ही ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब, क्लियर। इज योर मदर टीचिंग इन अ स्कूल? क्या तुम्हारी मम्मी स्कूल में पढ़ा रही हैं, क्लियर। इज योर सिस्टर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ? क्या आपकी बहन की शादी अगले महीने हो रही है? तो इज योर सिस्टर, क्लियर। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? आर। अब बच्चे क्या है? प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, तो वहां पर भी आप आर लगाते हैं, जैसे कि आप सेकंड पर्सन के लिए आर लगाते हैं। आर द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क? फाइन। आर यू अटेंडिंग
द मीटिंग, क्या आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो? आर द बॉयज गोइंग टू द प्रिंसिपल रूम, क्या लड़के प्रिंसिपल के रूम में जा रहे हैं? आर यू नॉट फीलिंग वेल, क्या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो? तो यू के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आप आर लगाते हैं जब हाँ या ना के क्वेश्चंस हम करते हैं। सिमिलरली इनके जब हम आंसर्स देंगे, जैसे कोई आपसे पूछेगा आर यू फीलिंग वेल या आर यू नॉट फीलिंग वेल, तो उसका आप जवाब कैसे देंगे कि हाँ मैं ठीक फील कर रही हूँ या मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ? तो यस आई एम फीलिंग वेल, नो आई एम नॉट फीलिंग वेल। फाइन। आर यू प्लानिंग टू चेंज योर जॉब, क्या आप अपनी जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हो? यस आई एम प्लानिंग टू चेंज माई जॉब, हाँ मैं प्लान कर रही हूँ जॉब चेंज करने का। नो आई एम नॉट प्लानिंग टू चेंज माई जॉब, मैं जॉब चेंज करने का प्लान नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप यस या नो लगाएं, जैसे कि मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोला था, लेकिन यस और नो हम उस सेंस में लगाते हैं जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि हाँ भाई मैं चेंज करने की सोच रही हूँ या नहीं मैं नहीं चेंज करने की सोच रही हूँ। यू कैन सिंपली से आर यू प्लानिंग टू चेंज योर जॉब? आई एम प्लानिंग टू चेंज माई जॉब, मैं सोच रही हूँ, मैं प्लान कर रही हूँ जॉब चेंज करने का। आई एम नॉट प्लानिंग टू चेंज माई जॉब, मैं प्लान नहीं कर रही हूँ। क्लियर? नाउ लेट्स डू सम क्विक क्वेश्चंस यस और नो के, और उनके साथ साथ में हम यस और नो में दोनों में आंसर देंगे। क्लियर? और आई विल रियली अप्रिशिएट कि जब मैं ये क्वेश्चंस पूछ रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करिए, आप भी कोशिश करिए उन्हीं क्वेश्चंस को यस या नो में आंसर करने के लिए। क्लियर? और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उनके आप आंसर्स प्लीज लिख कर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, उससे आपका भी मोरल हाई होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है दैट यू पीपल आर एक्चुअली लर्निंग। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? यस इट इज रेनिंग, हाँ बारिश हो रही है। नो इट इज नॉट रेनिंग, नहीं बारिश नहीं हो रही है। Are the boys going for a picnic? Yes, the boys are going for a picnic. No, the boys are not going for a picnic. Are the girls preparing for annual function? Yes, the girls are preparing for annual function. No, the girls are not preparing for annual function. Are you going to Jaipur with your boss? Yes, I am going to Jaipur with my boss. No, I am not going to Jaipur with my boss. Are you coming for the party tonight? Yes, of course, I am coming for the party tonight. No, I am not coming for the party tonight. Is your sister going to your cousin's wedding? Yes, my sister is going to my cousin's wedding. No, my sister is not going for the wedding. Is Sheetal watching the TV? Yes, Sheetal is watching the TV. No, Sheetal is not watching the TV. Is Rakesh looking annoyed? क्या राकेश अनॉयड लग रहा है, मतलब थोड़ा झल्लाया हुआ गुस्से में दिख रहा है? Is Rakesh looking annoyed? Yes, of course, Rakesh is looking annoyed. No, Rakesh is not looking annoyed. He's looking quite normal. Are you feeling hungry? Yes, I am feeling hungry. No, I am not feeling hungry. So, अभी हमने क्या किया, हमने कुछ क्वेश्चंस करे यस और नो के, मतलब जो हम क्वेश्चंस हाँ या ना के जिनके उत्तर होते हैं वो क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं हमेशा आपके हेल्पिंग वर्ब से। आप अपने लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आप बोलेंगे कि क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? एम आई लुकिंग गुड इन दिस ड्रेस? फाइन। तो अभी मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो आर यू से या इज ही, इज शी, आर दे, लेकिन अपने लिए भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं। फाइन। एम आई ड्राइविंग वेरी फास्ट? क्या मैं बहुत तेज ड्राइव कर रही हूँ? फाइन। एम आई ड्राइविंग फाइन? क्या मैं अच्छा ड्राइव कर रही हूँ? फाइन। एम आई एम आई राइटिंग वेल? क्या मैं अच्छा लिख रही हूँ?
क्लियर? सो जब आप अपने लिए क्वेश्चंस पूछते हो देन द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद एम आई, और ऑब्वियसली फिर उसका आंसर हो जाएगा यस यू आर लुकिंग वेरी नाइस इन दिस ड्रेस, नो यू आर नॉट लुकिंग वेरी नाइस इन दिस ड्रेस, yes you are writing very well, no you're not writing very well, you need some improvement. Clear? So now I'll give you some questions in English. Obviously आप उनके answers लिखेंगे yes या no में. Clear? Okay. Are the workers going on a strike? Is the boss calling everyone for a meeting? Is Ria going out with her friend? Are you not eating anything? Is the ice cream melting? क्या आइसक्रीम पिघल रही है? Are they moving into a new house? Is it lightning? क्या बिजली कड़क रही है? Is it thundering? क्या बादल गरज रहे हैं? Clear? So you will write answers to all these questions in yes or no, and please send them in the comment box, because as I told you it will increase your morale and will even motivate me to do better and to like increase the field of learning. Fine, so that's all for today's class, that's all for today's video. See you in another class, see you in another video. Till then, stay tuned, stay connected, keep watching all the videos again and again. Every time I say this, see I say this for a purpose, because जब तक आप बार बार वीडियोस नहीं देखेंगे पुरानी वाली तो आपके लिए इन टच रहना मुश्किल हो जाएगा, because this is the class which is not it is a virtual class. ये कोई physical class नहीं हो रही है कि मैं आपको बार बार सामने बैठ के आपको बोलूँ कि आप बोलिए अब आप बोलिए. क्लियर? आपको ही मुझे सामने अपनी लाकर बार बार रिमाइंड करना है, बार बार पॉज करना है, बार बार सुनना है, if you really want to learn fast and if you're really sincere about learning. Fine? And don't forget to like, share and subscribe. Till then, bye bye. 1, 2, 3, 4.